हो जाए तो ज्यादा दर्द होता है, लेकिन पड़ोसी के घर चोरी हो जाए तो इतना दर्द नहीं होता ना, नहीं होता। पड़ोसियों से बनती है, किस किस की बनती है, हाथ उठाना। प्रमाण देना पड़ेगा, कल 5-5 पड़ोसन साथ लाइयो, फिर पता लगेगा। देखिए कथा उसी को मिलती है जिसके भाग्य में। इसलिए ये सोच के बैठिए कि जो होना है परमात्मा की मर्जी से होगा, लेकिन हाँ जो कर्म दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, उसको तुम ईमानदारी से निभाओ। और कैसे निभाओ ये भी कथा बताएगी, ठीक है। भक्ति जिसके पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, सारे देशों में घूमते हुए वृंदावन आ गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य पुत्र वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अचेत हो चुके हैं। नारद जी ने वेद शास्त्र उपनिषद सब उनके कानों में कहे, लेकिन नहीं जागे। लेकिन नारद जी ने सनक सनंदन सनातन कुमार के कहने से इस भागवत का आयोजन किया। और इस भागवत का महात्म देखिए, जो भक्ति जीव को परमात्मा से मिला देती है, उसी भक्ति के पुत्र अचेत पड़े हैं, हरिद्वार में अचेत पड़े हैं और वृंदावन में अचेत पड़े हैं, माफ करना। लेकिन कथा संकल्प लेकर हरिद्वार में हो रही है। इस कथा का महत्व कि उसके पुत्र और वो नाचते हुए वहां पहुंच गए, तो इससे बड़ी इसकी महिमा क्या हो सकती है। इसलिए इस कथा का महत्व, कथा कोई व्यापार नहीं है, कोई सौदा नहीं कि एक ने ठेका ले लिया और एक ने दे दिया। बोलना पड़ेगा महाराज, ये तो भाव। साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा हुए वो तो साधु नहीं। ऐसा ही प्रेम आपको इस कथा से हो, सत्संग से हो, तब बात बनेगी। जब तक तुम कथा में बैठोगे कथा समझ नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन कथा तुम्हारे अंदर बैठेगी, सुन रहे हो, कथा तुम्हारे अंदर बैठेगी, तब ये कथा समझ में आएगी। ये तुम्हारे ही गांव के भाई हैं, बोलना पड़ेगा महाराज। एक बार नहीं, बड़े प्रयास किए हैं इन्होंने इस भागवत को और हमें आपसे मिलाने के लिए। और हम साधुवाद देते हैं आपको, बड़े प्यारे भक्त जो पहले दिन की कथा को भी इतने भाव से सुन रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। बहुत प्रयास किए इन्होंने, केवल आपके लिए भी। ऐसा तो नहीं ना कि सत्संग को केवल यही सुन रहे हैं, पूरा गांव सुन रहा है, तो आप सबके लिए। इसलिए इस कथा से भी प्रेम करना, ये भगवान की कथा है। क्योंकि जो भगवान का अपमान करता है ना, तो अच्छा नहीं होता। और ये भी आपके भाई हैं, तो सारी व्यवस्थाएं कभी पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मनुष्य कभी पूरा नहीं होता, लेकिन कमियों की तरफ नहीं देखते हुए हमें इस यज्ञ को पूर्णता की तरफ ले जाना है। भागवत ने ये भगवान से मिला देते हैं। मीरा भी ऐसे ही आपकी तरह सत्संग में गई थी, लेकिन उसके मन में भाव आया, उसके मन में भाव आया सत्संग में। कोई सत्संग में जाता है प्रसाद पाने के लिए, बोलना पड़ेगा। कोई जाता है चप्पल चुराने के लिए, बोलना पड़ेगा। कोई जाता है, किसी को भजन अच्छे लगते हैं, किसी को बातें अच्छी लगती हैं। कोई तो ऐसे ही आ जाता है कि अच्छी व्यवस्था है, गर्मी होगी वहां कूलर लगे, आराम से बैठेंगे। लेकिन मीरा ने सत्संग सुनाने वाले बाबा से यही कहा था। वो कहता क्या चाहिए, छोटी सी मीरा 5 वर्ष की आयु में महात्मा के कुर्ता खींचते हुए कहती है, मुझे वो चाहिए जिसकी तुम कथा सुना रहे थे। तो क्या भाव लेकर बैठना है कि मुझे परमात्मा मिले, मुझे क्या मिले, परमात्मा मिले, मुझे परमात्मा मिले। और परमात्मा मिले हैं मीरा को। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा जमाना छोड़ दिया, कृष्ण प्रेम के दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। दिल के दरवाजे पर लिखा हमने, जब से नाम हमारे कृष्ण का,
बन में भगतों मुसीबतों ने आना छोड़ दिया। मेरे गुरुजी मुझसे कहते थे, कोई कहता है उपवास कर, कोई कहता है ये कर वो कर, लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे बेटा भजन कर। क्या करे? कुछ तो बोल दिया करो। भजन करो। भजन की ज्योति जब जलेगी तो सारे विकार दूर हो जाएंगे। आइए, वो मीरा जैसा भाव नहीं हो सकता, क्योंकि मीरा तो मेरा ही थी। मतवाड़ी मीरा सत्संग करती डोले। मतवाड़ी मीरा सत्संग